गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 24 जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:13। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 51,757 के आसपास कल के दिन में क्लोज किया था मार्केट, और आज के दिन में 51,657 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है। मतलब जहां से कल के दिन में क्लोजिंग किया था वहां से 100 पॉइंट्स नीचे। अगर हम लोग बात कर ले जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है वहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो जहां पे ओपन हो रहा है इसके नीचे जस्ट यहाँ पे 51,500 का एक इंपॉर्टेंट PSY का लेवल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के मार्केट के ओपनिंग के हिसाब से, क्योंकि ये ओपन होते ही जो ये लेवल है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा मार्केट को। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है देन फिर मार्केट और अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। अभी हम लोग इसको PSY को एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर के भी PSY को हम लोग इधर लेते आते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, और पहले ही लेवल्स हम लोग को दिख जाएंगे चार्ट पे। देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है PSY। अगर मान लीजिए ये ब्रेक हो जाएगा देन फिर मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दे सकता है, जो ये लेवल है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे भी मार्केट आके क्या कर सकता है, ऐसे इस लेवल पे आके फिर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके और एक ट्रैप भी बना सकता है इस PSY के ऊपर फिर से। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से खुलते ही नीचे आए और नीचे आके फिर यहाँ पे सपोर्ट ना क्रिएट करके इसको ब्रेक करे और फिर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करे इस वाले जोन से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होगा, और हम लोग भी उसी चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे ताकि हम लोग एक ट्रेड प्लान बना पाए। ठीक है, तो पहले हम लोग मार्केट को ओपन होने देते हैं, ओपन हो जाएगा देन उसके बाद से हम लोग ये चीज़ का क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी मेरी ट्रेड्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी ये ट्रेड का लॉजिक्स है, बायर सेलर्स का डेटा है, वो आपको वहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा। कोई भी चार्जेस नहीं लगना है उस टेलीग्राम का, आप क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा नीचे। ठीक ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हुए मार्केट ने यहाँ पे PSY पे वही किया, सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर निकला और ऊपर निकल के अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हम लोग को जो ट्रेड बनाना था वो ये था कि इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ से आता ना तो अच्छा खासा हम लोग ट्रेड बना लेते। ठीक है, और बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है और 51,662 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम लोग स्टेबल होने देंगे। अब स्टेबल हो जाएगा देन उसके बाद से हम लोग प्लान बनाएंगे। ठीक है, ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 51,600 के आसपास चल रहा है अभी करेंटली। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है। बट एक चीज़ है कि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वहाँ पे पूरा का पूरा अभी ट्रैप चल रहा है आज के दिन में भी मार्केट में, क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से देखिए PSY पे सपोर्ट तो बनाया, बहुत अच्छा सपोर्ट बना के ये ऊपर भी निकला। ठीक है, अपने गैप को भी फिल किया था, ऊपर निकला आराम से। अगर इसको नीचे जाना था तो इस PSY को यहीं पे ये ब्रेक करके नीचे निकल गया होता, बट ऐसा नहीं किया मार्केट ने। देखिए, जितने भी यहाँ पे बायर साइड हुए थे ना, ये जितने भी बायर साइड हुए थे इन सब का स्टॉप लॉस ये कैंडल लेके गई इसके नीचे यहाँ पे आके। एक ही कैंडल ने पूरा सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया, और अभी का अभी पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया मार्केट का, बाइंग से सेलिंग कर दिया, और करंटली अभी मार्केट सेलिंग साइड का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि PSY पे आने के बाद से भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि PSY ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग को किस तरीके से ट्रेड बनाना है, देखिए 600 नहीं 700 के ऊपर निकलेगा तब हम लोग ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपर रिस्क होगा। 650 700 को टच कर सकता है इजीली मार्केट अगर यहाँ से पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे हम लोग तो, और अगर 700 को टच करेगा तो स्टॉप लॉस लग जाएगा हम लोग का। इससे बेटर है कि 750 पे जब मार्केट चलाएगा तब वहाँ से हम लोग एंट्री क्रिएट करेंगे 800 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, और वो अगर देखेंगे तो इस कैंडल्स का यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट 50% के आसपास भी आएगा। ठीक है, 50% से ऊपर ही हो रहा है, तो ये चीज़ सही रहेगी। अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 51,114 के आसपास अभी चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, पुट साइड का ट्रेड या फिर कॉल को हम लोग सेल करेंगे
51,116 के आसपास चल रहा है। 51,200 का कॉल हम लोग सेल करेंगे, आज एक्सपायरी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है मार्केट, कंटिन्यूअस ऐसे ही कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट नहीं दिया है मार्केट ने कि हम लोग एक ट्रेड ले पाएँ। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग का प्लान बन रहा है और उस ट्रेड के लिए हम लोग पहले PSY को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिस PSY पे है ये 51,000 के ये PSY पे है अभी मार्केट। ट्रेड हम लोग लेने वाले थे 150 के आसपास से, अभी ये चल रहा है 51,100 के आसपास है अभी। ठीक है, इसको वेट करिए अभी और ऊपर इसको निकलने दीजिए, तब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 51,200 का कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूँ। 51,135 के आसपास आ चुका है मार्केट, थोड़ा सा और ऊपर निकल जाइए 150 के आसपास तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, 51,000 अभी प्राइस आ चुका है, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। 600 क्वांटिटी हम लोगों ने सेल किया हुआ है। चलिए, तो हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है 51,200 का कॉल ऑप्शन में, वो 152 के आसपास से सेल हुआ है। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, जो मार्केट है अभी देखिए वो 51,098 के आसपास आ गया। ऑलमोस्ट हम लोग का जो हाफ टारगेट है वो यहाँ से अचीव भी हो चुका है। स्टॉप लॉस हम लोग का कहाँ तक का रहेगा, 230 या 240 के आसपास तक का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे हम लोग। और जो टारगेट हम लोग का प्लेस होगा वो करीब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को टारगेट लेंगे 96 पॉइंट के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है। मैं अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर दूंगा जैसे ही हम लोग का टारगेट यहाँ पे डन होगा। ठीक है, मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे, जैसे ही पोजीशन एग्ज़िट करने गए हम लोग, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ गया। वेट करते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है टारगेट। एक बार टारगेट ये टच करके आ भी चुका है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया एग्ज़िट करने में, क्योंकि जैसे एग्ज़िट करने का इतना तेज़ यहाँ पे कैंडल चेंज हुई कि मार्केट यहाँ से 60 के आसपास से ये सीधा 80-85 के आसपास आ गया था। ठीक है, और अभी ये चल रहा है 51,100 के आसपास। खैर हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, टारगेट तक का अपने फिर से ये प्राइस आ रहा है एग्ज़िट करने। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोजीशंस को अपने एग्ज़िट कर दिया है। जो फाइनल हम लोग का प्रॉफिट बुक हुआ है वो 22,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। जैसे ही हम लोग का टारगेट अचीव हुआ हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया अपनी पोजीशंस को। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग का यहाँ पे 35 पॉइंट्स के आसपास गेन हुआ है। ठीक है, ऑर्डर हम लोग का प्लेस हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कितने पॉइंट्स को कैप्चर किया है, 94 पॉइंट्स। 94 पॉइंट्स में हम लोग को कितना मिला है, 38, ऑलमोस्ट 35। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए तो यानी कि उस हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम हम लोग को नहीं मिला है जिस अकॉर्डिंग मार्केट मतलब चला है। यानी कि थोड़ा सा और डीके होना चाहिए था प्रीमियम के अंदर में। आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन में अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, और मार्केट धीरे धीरे अब यहाँ से कहीं ना कहीं से अप टर्न करेगा ज़रूर। ठीक है, ये ट्रैप क्रिएट हो रहा है अब धीरे धीरे यहाँ पे। खैर हम लोग का जो टारगेट था वो अचीव हुआ फाइनली। काफ़ी ज़्यादा वेट किया हम लोगों ने। ठीक है, मॉर्निंग से इतना ज़्यादा मार्केट गिरा, इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी को हम लोगों ने हैंडल किया, इतने ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में भी ट्रेड नहीं बनाया, और शांति से मार्केट को वेट किया हम लोगों ने। एक डिसीज़न बनने दिया, एक डिसीज़न क्रिएट हुआ मार्केट का यहाँ पे आके, और वो डिसीज़न सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रेड बनाया और अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, आज इस बजट की ये लास्ट एक्सपायरी थी, मतलब जो बजट बीता उसके कॉन्ट्रैक्ट का ये आज लास्ट एक्सपायरी थी। इसी वजह से जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा यहाँ पे डीके कर गया है पहले से ही। तो ऑलरेडी अब डीके नहीं हो रहा है, अब प्रीमियम थोड़ा सा लेट से डीके होगा, 1 बजे या 1:30 बजे के बाद। कल से फिर से मार्केट जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा जिस तरीके से वो बिहेवियर करता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को अपना क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। बजट की वजह से हम लोगों ने 600 क्वांटिटी को लेकर रखा हुआ था। ठीक है, कि बजट अभी बीता है जस्ट, और उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट स्क्रिप्ट एक्सपायर नहीं किया है, तो ये आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। फिर कल से नए नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और मार्केट का जो बजट का इम्पैक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, 51-100 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। अगर हम लोग प्रीमियम को देखें ना, तो प्रीमियम देखिए अभी 130 के आसपास चला आया, ठीक है। और ये प्रीमियम गया कहाँ तक था, इसको हम लोग चेक कैसे करें, चार्ट्स में ही चेक कर लेते हैं इसी के, ठीक है। इसी के चार्ट्स को देखिए आप, ये जो कैंडल का लो लगा था, ठीक है, इस वाली कैंडल का, इस कैंडल का लो था ऑलमोस्ट 110 के आसपास, ठीक है। तो 110 के आसपास इसका लो बना था और हम लोगों ने जो एग्जिट किया है वो 115 के आसपास किया है, ठीक है। एग्जिट भी हम लोग का सही है। अभी आप खुद देखिए कि जो प्राइस है बैंक निफ्टी कहाँ तक आ गया था, इसका जो कैंडल लो है, और इस बैंक निफ्टी का प्राइस देखिए अभी, इस प्रीमियम का मतलब 51-200 का 120 के आसपास चल रहा है। मतलब अभी भी प्रीमियम जो है वो डीके नहीं कर रहा है, प्रीमियम धीरे धीरे यहाँ से पुश हो रहा है ऊपर साइड में मार्केट के साथ साथ। खैर ये तो मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन था। तो इस ट्रेड में अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा कि ये ट्रेड कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियर था कि अगर सेलर्स कम है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये चीज़ आप टेलीग्राम में हैं तो आपको पहले से पता होगा कि मैंने ये चीज़ पहले से ही बता के रखा हुआ था कि सेलर लेस देन बायर्स, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग हम लोग मॉर्निंग से मार्केट को देखते आ रहे हैं कि सेलर्स कम है तो सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनाना है, और फाइनली एक टारगेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे, और अगर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है देन उसको भी हम लोग लेने का ट्राई करेंगे, या फिर केवल उसको वॉच करेंगे, ठीक है। जो भी होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। बट अभी हम लोग फिर से एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एटलीस्ट वॉच करेंगे, भले ही लेंगे या नहीं लेंगे वो तो अलग की बात है, बट एटलीस्ट उसको वॉच करेंगे, ठीक है। अभी के हिसाब से यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है 51,000, क्योंकि मार्केट इतना कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। चांसेस तो बन रहे हैं कि इसको ब्रेक डाउन दे, जैसे कि याद होगा मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हो रहा है ना मार्केट, तो चांसेस है कि ये लेवल ब्रेक होगा। यहाँ पे बस एक ट्रैप हुआ, ट्रैप करके फिर मार्केट आया और पैनिक तरीके से इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद से सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसको ब्रेक के चांसेस बन रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हो और फिर उसके बाद ब्रेक हो, जैसा यहाँ पे हुआ था, ठीक है। बट अभी हम लोग वेट करेंगे, इसको वॉच करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 50,971 के आसपास चल रहा है। अगर ट्रेड की बात करें तो अभी भी सेलर्स कम है और मार्केट के अंदर में, तो फिर से एक ट्रेड बन सकता है। ये 51,000 के जैसे ही ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से एक ट्रेड बनेगा, सेल साइड का ही ट्रेड बनेगा फिर से। तो अगर सेल करेंगे हम लोग तो 51,000 का जो ये ऑप्शन है कॉल का, इसी को हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, देखिए जैसे 51,000 का अगर हम लोग देखें तो 51,000 सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग कि कितना इसका प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग एक ट्रेड को एनालाइज कर पाएँ। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 51,100 के आसपास मार्केट चल रहा है। 50,900 का कॉल ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कितना प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसका है प्राइस 240 के आसपास चल रहा है, तो इसी को वॉच करते हैं, ठीक है। या फिर 51,000 कर लीजिए, ठीक है, 51,000 ये सही रहेगा। इसका जो चल रहा है 170 के आसपास चल रहा है, इसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, एक सेकंड, एक चीज़ मैं चेक करूं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप लोग हाफ क्वांटिटी में। 160 के आसपास प्राइस चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम नीचे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 150 अभी आ गया। स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैं समझा दूँ कहाँ तक का रहेगा। देखिए ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो हुआ है 70 के समथिंग से, ठीक है, 70 के समथिंग से ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो स्टॉप लॉस बनेगा ये 140 के आसपास। हाफ क्वांटिटी प्लेस हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के हिसाब से अभी 140 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और 63 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है 70 से। टारगेट PSY के नीचे हम लोग का, ठीक है, टारगेट जो होगा वो PSY के नीचे 122 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हो रहा है, और जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो 63 पॉइंट का हो रहा है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है हम लोग का, ठीक है। ट्रेडर्स अगर बस हम लोगों ने एज्यूम किया है, ठीक है, टारगेट हम लोगों ने ये एंट्री नहीं बनाया है। 150 के आसपास हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है और 130 अभी प्राइस इसका आ गया, ठीक है। केवल हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी ऑर्डर नहीं प्लेस किया है मैंने उसके बाद से, ठीक है। इसको हम लोग केवल वॉच कर रहे हैं, 132 के आसपास है अभी।
ट्रेडर्स एक काम करिए, आप लोग इस पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। 120 के आसपास चल रहा है, 160 से 115 आ गया, ठीक है। इसको एग्जिट कर दीजिए आप लोग ट्रेड को। 45 पॉइंट्स के आसपास ही इसमें प्रॉफिट बन रहा है अभी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एवरेज हुआ होगा तो भी 50 पॉइंट्स आपको 40 पॉइंट्स के आसपास आपको गेन हो रहा होगा। देखिए प्राइस फिर से वहीं आ गया जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाया था। अगर एग्जिट नहीं किए होते तो अभी पूरा का पूरा प्रॉफिट भी गया होता और ये जो हम लोग का था वो भी लॉस में चला गया होता, ठीक है। क्योंकि आज का जो मार्केट है, आज जैसे मॉर्निंग में मार्केट ने क्रिएट किया था सिचुएशन, अभी के हिसाब से तो सबको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कितना अच्छा मोमेंटम दे रहा है, बट जो मॉर्निंग में कर रहा था उसमें कितने लोगों ने पैसा यहाँ पे लॉस किया होगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये जो अप डाउन कर रहा था, और उस तरह के सिचुएशन में हम लोग क्लियर थे कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है मार्केट का, 51,121 के आसपास आ गया और ये लीजिए स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट। अगर एग्जिट नहीं किए होते तो पूरा का पूरा यहाँ पे लॉस में चले गए होते हम लोग। यही चीज़ होता है ओपन इंटरेस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। यही चीज़ होता है फ़ायदा कि अगर आप पहले ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कि जो मार्केट है वो यहाँ से बदलने वाला है, तो आप किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को वॉच कर सकते हैं और पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस आने वाला है। यहाँ पे इस ट्रेड के बारे में कितने लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एक ट्रैप को। तुरंत यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि सडनली जो मार्केट था वो 51,000 पे इसी कैंडल में हम लोगों ने क्लोजिंग के लिए बोला, क्योंकि सडनली हम लोग को दिखा यहाँ पे कि जो बायर्स हैं वो मार्केट के अंदर से यहाँ पे निकल रहे हैं। अगर बायर्स यहाँ पे निकल रहे हैं मार्केट के अंदर से, यानी कि मार्केट ऊपर निकलने वाला है। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप एक्यूरेट एंट्री फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आपको एक्यूरेट एग्जिट भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने 160 पे यहाँ पे एंट्री क्रिएट कराया था, ठीक है, 51,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसी में, और 115 के आसपास जब प्रीमियम चल रहा था तभी हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस अब उड़ सकता है। 45 पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, बट फिर भी हम लोगों ने वहीं पे एग्जिट किया और देखा इस चीज़ को कि यहाँ से मार्केट टर्न कर सकता है। और जैसे ही हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से वो प्रॉफिट भी ले गया, प्लस यहाँ से मार्केट अभी देख सकते हैं आप 200 को टच करके अभी यहाँ पे 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर हैं, एक परफेक्ट एनालिस्ट हैं, तो आपको ये पहले ही पता करना पड़ेगा कि आपका ट्रेड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, मार्केट किधर टर्न करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे सेलर हैं और सेलर साइड का माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं और मार्केट वहाँ से सेलिंग में जा भी रहा है, आपका प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है, और फिर भी आपको एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे आपको लगा, आपके सेटअप ने आपको ये चीज़ दिखाया कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है, ऊपर निकल सकता है, तो आप अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, तो एक बेवकूफ़ी होगी। अगर आपका सेटअप कह रहा है कि वहाँ पे एग्जिट करिए तो एग्जिट करिए। अगर आपका सेटअप नहीं कह रहा है कि एग्जिट करिए और आपको केवल ऐसा फील हो रहा है, तो आपको एग्जिट नहीं करना है। अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, साइकोलॉजी को कंट्रोल करके, और आपको सेलर साइड में इंटैक्ट रहना है, ठीक है। आपने सेलिंग का ट्रेड लिया है तो उसमें इंटैक्ट रहना है, बट यहाँ पे हम लोग के सेटअप ने पहले ही आइडेंटिफाई किया कि मार्केट यहाँ से टर्न करेगा, हम लोगों ने एग्जिट कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ओवर ट्रेड से भी बचे हैं। आप देखिए कितना आसानी से हम लोग को यहाँ पे 45 पॉइंट्स मिल रहा था आपके सामने, बट फिर भी हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ऑर्डर बुक में भी आप देखिए कोई भी ऑर्डर नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर नहीं प्लेस किया है मैंने। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इतने सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं आपको नीचे, ये दूसरे ऑर्डर्स हैं। अगर आप मैं इसको फिल्टर्स को हटा दूँ यहाँ पे क्लियर करके, तो इसका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपके सामने इसको जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि ये जो बाकी के ट्रेड्स हैं ये किस बिहाफ पे हो रही हैं, ठीक है। पहले ये मैं खुद क्लियर हो जाऊँ कि ये जो ट्रेड्स चल रही हैं, मतलब जो एक नई स्ट्रेटजी पे काम चल रहा है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा मैं आपके सामने भी उसको एक्सप्लेन करूँगा, और डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए और आसानी से समझ में आएगी और मार्केट को आपको और आसान हो जाएगा ट्रेड करना। उस स्ट्रेटजी को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप सुबह ही खाली हो जाएंगे ट्रेड करके, 9:15 पे बैठेंगे, 9:30 तक आप खाली, 15 मिनट में आपका काम डन। आपको टाइम फ्रीडम पूरा का पूरा मिलेगा, आपके पास कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, पूरा का पूरा टाइम फ्रीडम, ठीक है। एक्चुअल ट्रेडिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो आपको फ्रीडम चाहिए थी लाइफ में वो मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से अभी का मार्केट चल रहा है और पहले से जो मार्केट अपडेट हो रहे हैं, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे टाइम फ्रीडम छीन रही है धीरे धीरे ट्रेडर्स का, क्योंकि दिन भर मार्केट बैठा के अब रखे रह रहा है एक ट्रेड लेने के लिए। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक सही है कि आप पहले ही ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें और उस वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। अभी का अगर हम लोग मार्केट देखें 51,140 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो टोटली जो मार्केट है वो अभी भी सेलिंग साइड में ही है,
ठीक है। बट मैं यहाँ से अब कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 1.27 हो चुका है। यहाँ से टोटली मार्केट चेंज हो सकता है, पूरा का पूरा कन्वर्ट करके ये 52,000 को टच कर सकता है, ठीक है। प्लस प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से डीके होंगे अब, क्योंकि जितना ही टाइम बीतता जा रहा है एक्सपायरी नज़दीक आती जा रही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों ही ट्रेड्स का लॉजिक। जो पहले हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई किया था उसका भी, यहाँ पे जो ट्रेड आइडेंटिफाई किया उसका भी। अगर दोनों ही ट्रेड्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है आपको तो वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा आपको कि आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मेरी ट्रेड्स को वॉच कर सकते हैं आप, और मेरी ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे मैं वहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं बायर्स एंड सेलर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ, क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से मैं बायर्स एंड सेलर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कब कहाँ पे ट्रैप हो रहा है ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ट्रैप हुआ, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव में आपके सामने एक्सप्लेनेशन में करूँगा। लाइव में अभी आप देख रहे थे, मैं लाइव में एक्सप्लेन कर रहा था इस चीज़ों को, ठीक है। और आपके सामने भी वो चीज़ थी, सेम वैसे ही डिट्टो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप भी एक परफेक्ट एनालिस्ट बनिए मार्केट के। सो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।